नमस्कार दोस्तों, आपका आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश झा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अंत तक अवश्य देखें। आज हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी की। एक घर में जिसमें 5 या 6 मेंबर रहते हैं, उसमें से एक ना एक व्यक्ति को बीपी की शिकायत जरूर होती है, चाहे वो हाई बीपी हो या लो बीपी हो। तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब या रक्तचाप। प्रेशर यानी दबाव। दबाव की वजह से जो ब्लड का फ्लो है उसको हिंदी में रक्तदाब या रक्तचाप और इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर 2 तरीके का होता है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ होता है, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर लो होता है, नीचे की तरफ। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक 2 तरह का ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला, नॉर्मल रेंज जहाँ 120 और 80 बोला जाता है, 120/80, 120 यानी सिस्टोलिक, और नीचे का 80 यानी डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 तरह के बीपी है, और इसको जो है ब्लड हृदय की धमनियों में जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, जो बहाव होता है, उसी को बीपी बोला जाता है। और वही मेंशन करती है कि ये बीपी हाई है या लो है। जिस तरह से पानी के पाइप में पानी का बहाव होता है और पानी का जो पाइप है, पाइप की दीवारों पे जो दबाव पड़ता है, ऐसे ही हमारे हार्ट में, हृदय में जो धमनियाँ हैं, धमनियों में जो ब्लड का फ्लो होता है, और उस फ्लो की वजह से जो दबाव पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है धमनियों की दीवारों पे, उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो 2 तरह का प्रेशर होता है। धमनियों में जो लेफ्ट वर्टिकल जो धमनियाँ होती है, उसमें बड़ी धमनी से पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करके पूरी बॉडी पे फैलता है, तो ये सिस्टोलिक। और जो कंस्ट्रक्शन और जो रिलैक्सेशन का होता है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन, बीपी हार्ट का कंस्ट्रक्ट करना और रिलैक्स करना। एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं हम स्पंज का। स्पंज को जब हम लेकर उसको दबाते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंट्रक्शन करना और उसको रिलैक्सेशन करना, छोड़ देना। कंस्ट्रक्ट करना यानी जब हमारा हार्ट जो है कंस्ट्रक्ट करता है, इस तरह बीप करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करना। जब सिकुड़ता है, सिकुड़ने से धमनियों से जो ब्लड का बहाव होता है वो बाहर की तरफ जाता है, यानी सिस्टोल करता है, और तो उसको पूरी बॉडी में फैलता है वो ब्लड। और रिलैक्स करना यानी ब्लड को अंदर आना, तो अंदर आने को डिस्टोल बोला जाता है। तो 2 तरह की बीपी होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नॉर्मल बीपी की वैल्यू स्वस्थ आदमी में 120/80, यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक ओनली 80। 120/80 mmHg। mmHg में इसको मेजर करते हैं। mmHg का मतलब हाइड्रोमीटर मर्करिक जो प्रेशर होता है उसको बोला जाता है। जैसे ये हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी इंस्ट्रूमेंट में एक मेंशन होता है Hg। Hg का मतलब मर्करी, पारा जो है वो प्रेशर को हमारा रेगुलेट करता है कि ये कितना है। लिक्विड की जब जैसे ही आप कभी मर्करी देखेंगे बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो ग्लास का एक पाइप होता है जिसमें मर्करी होती है, तो पंप से जब उसको हम प्रेस करते हैं तो मर्करी अप एंड डाउन करती है, तो वही हाइड्रोमीटर है। तो इससे मेजरमेंट की जाती है 120/80। स्वस्थ आदमी के जो मेजरिंग है 120, और नीचे का डायस्टोलिक जो है वो 80 है। ऊपर का 120 यानी सिस्टोलिक का 120 से 25 साल से लेकर 60-65 साल की एज तक कहा जाता है कि एज +100 जो है वो बीपी रहना चाहिए। लेकिन नीचे का जो डायस्टोल है, डायस्टोल हमारा 80, 82, 83 तक ही नॉर्मल माना जाता है। तो हम इसको मोटी भाषा में कह सकते हैं कि 80 से हमारा ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। 120/80, 130/80, 140/80, 160/80, 60-65 साल की एज तक, 20-25 साल से लेकर 60-65 साल की एज तक, एज +100 ऊपर का, लेकिन नीचे का डायस्टोलिक जो है 80 हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो नॉर्मल बीपी है। अगर इससे ऊपर जाता है 140/90, 160/100, तो वो हाइपरटेंशन में काउंट होता है।
और हाइपरटेंशन के कई सारे वजह हैं। एक होता है एज फैक्टर, दूसरा है एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज कर दिया, बॉडी में एनर्जी है नहीं, ज़्यादा चलने की ताकत है नहीं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा बीपी शूट करता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ, स्पेसिफिक दवाइयाँ लेने से भी बीपी हमारा फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद रनिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, ज़्यादा एक्सेस सो रहे हैं, या फिर हम इमोशंस में आ गए, गुस्से में हैं या शांत हैं या उदास हैं, तो इससे भी हमारा बीपी फ्लक्चुएट करता है। और इन सब के अलावा जो है जेंडर भी है, मेल का बीपी अलग होता है, फीमेल का बीपी अलग होता है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है कि मेल का बीपी थोड़ा हाई रहता है और फीमेल का बीपी थोड़ा लो रहता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पर भी बीपी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। मीनोपॉज से पहले लेडीज़ में बीपी थोड़ा सा लो रहता है अकॉर्डिंग टू मेल, लेकिन मीनोपॉज के बाद बीपी फिर उनका चेंज होता है और बीपी थोड़ा सा अप रहना शुरू हो जाता है। आदमियों में इमोशंस को लेकर बड़ा है एक्सरसाइज का, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है ओबेसिटी की, बॉडी बिल्डर की। जिस व्यक्ति का फैट ज़्यादा है, ओबेस ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो बीपी भी उनका ज़्यादा ही रहता है। अब हम बात करते हैं डायस्टोल की। डायस्टोल इंडिकेट करता है हार्ट को। प्रेशर इज एग्जस्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है, उस फ्लो से जो प्रेशर बनता है उसी से हमारा डायस्टोल निर्धारित होता है कि डायस्टोल जो है हार्ट हमारा किस स्पीड में काम कर रहा है। आपने देखा होगा, हृदय पे हाथ रख के देखेंगे तो कुछ देर के बाद बीप बीप की आवाज़ आती है। सिस्टोल और डिस्टोल। सिस्टोल का जो पीरियड है वो 3 सेकंड का है, 0.3 सेकंड, और डायस्टोल का यानी ब्लड जब हम फ्लो करता है, बॉडी हार्ट हमारा फ्लो करता है, बाहर फेंकता है, तो वो 0.3 सेकंड का। लेकिन जब रिलैक्स करता है, अंदर खींचता है, वो हमारे फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन के साथ उसको फिल्टर करके जब हमारे वापस हार्ट में आता है उसमें टाइम लगता है 0.5 सेकंड का। तो 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड यानी टोटल 0.8 सेकंड पे सिस्टोल और डायस्टोल का जो पीरियड है उसमें एक बीप की आवाज़ आती है जिससे हम बोलते हैं हार्ट बीट। तो 1 मिनट में हार्ट बीट 72 जो नॉर्मल रेंज है वो 72 बार, 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट जो है बीप करता है, हार्ट बीट आता है 72 बार में। तो अब हार्मोन्स भी कुछ मैटर करता है। 2 तरह के हार्मोन्स, एक थायराइड हार्मोन्स और दूसरा जो है एड्रेनल हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन और एड्रेनल हार्मोन ये दोनों हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, और इन दोनों के ही डिस्टर्ब होने से हमारा ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब हो जाता है, लो या हाई बना रहता है। हाई बीपी में पसीना ज़्यादा आना, गुस्सा ज़्यादा आना, चेहरा लाल हो जाना, ये सारे कुछ लक्षण होते हैं। चक्कर आना, घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाना, और इस तरह की कुछ समस्याएं रहती हैं। लो बीपी का कुछ लक्षण है जैसे ब्लीडिंग है, वॉमिटिंग है, बर्निंग है, और उसके बाद डायरिया है। इस तरह की इन सब की वजह से भी बीपी लो होता है। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखने के लिए हमें आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में लहसुन एक बहुत बढ़िया औषधि है जो नॉर्मल डाइट भी है। अर्जुन छाल है, दालचीनी है, हरी इलायची, छोटी इलायची और छोटी पीपली, दोनों का कंपोजिशन अगर हम लेते हैं तो बीपी हमारा नॉर्मल रहता है। हृदय को स्वस्थ रखें और मन को अगर हम शांत रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करें 5 मिनट, तो हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। रिलैक्स हमें पूरा करना चाहिए। साउंड स्लीप हमें कम से कम 6 से 7 घंटे का एज के हिसाब से साउंड स्लीप लेना चाहिए। इन सब थोड़ी सी सावधानियों से हमारा बीपी नॉर्मल रह सकता है। सर्दियों में हम अगर खान पान अपना ठीक रखें, ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ ना करें, तो इन सब की वजह से भी बीपी हमारा नॉर्मल रहेगा और हृदय हमारा स्वस्थ रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में हम अलग अलग डिजीज पे अलग अलग जो स्वास्थ्य पर जो है चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप प्लीज़ देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।